टीएमसी की सरकार बनते ही नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस की जांच फिर से शुरू हो गई है। इस मामले में सीबीआई ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोवन चटर्जी की गिरफ्तारी की। इनकी गिरफ्तारी के बाद टीएमसी के कार्यकर्ता भड़क गए और विरोध प्रदर्शन के लिए सीबीआई दफ्तर के बाहर इकट्ठे हो गए। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस कार्रवाई से काफी गुस्से में नजर आई और वो भी सीबीआई दफ्तर पहुंच गई। आशिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशिका, क्या ताजा हालात बने हुए हैं? सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है, ममता बनर्जी की क्या इच्छा है, क्या चाहती हैं कि वो धरने पर बैठी हैं? देखिए, 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है प्रशांत। अब भी अंदर सीबीआई का जो ये मुख्यालय है अंदर मौजूद है ममता बनर्जी। विजिटर्स रूम में 15वें तले पर बैठी हुई हैं और ये माना जा रहा है कि एक तरह से धरने पर हैं। ये मांग है कि भाई, अगर मेरे नेताओं को आप बिना कारण अरेस्ट कर रहे हो, बिना जानकारी के आपने अरेस्ट किया, तो मुझे भी अरेस्ट कीजिए। तो एक तरह से धरना ही इसे कहा जाएगा प्रशांत, जहां पर 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बाहर सड़क पर जो गेट है निजाम पैलेस का, वहां पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। टीएमसी के जो समर्थक हैं वो वहां पर मौजूद हैं और नारेबाजी एक तरफ चल रही है और पत्थरबाजी भी अब से थोड़ी देर पहले कई बार बैरिकेड तोड़ करके अंदर घुसने की कोशिश कर चुके हैं जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं टीएमसी के समर्थक प्रशांत। लेकिन जो सबसे खास बात है आशिका, वो ये कि साल 2017 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन के बारे में सीबीआई जांच का बकायदा आदेश दिया था। लेकिन अगर कोर्ट के आदेश के बाद इस तरह से कार्रवाई हो रही है, तो टीएमसी या ममता बनर्जी इस तरह की विरोध प्रदर्शन को कैसे जस्टिफाई कर रही हैं? देखिए, टीएमसी की तरफ से तो लगातार ये आरोप लगता रहा है कि सीबीआई, चाहे फिर कोयला मामला हो, चाहे फिर पशु तस्करी का मामला हो, चाहे फिर ये नारदा शारदा कोई भी मामला हो, सीबीआई जो भी कर रही है टीएमसी के नेताओं पर, वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कर रही है। तो इसी के मद्देनजर इसके पहले जब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पर कदम उठाया था सीबीआई ने, तब भी ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। आज 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, अंदर सीबीआई मुख्यालय में खुद बैठी हुई है ममता बनर्जी। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा का आरोप लग रहा है टीएमसी की तरफ से। बीजेपी नेता दिलीप घोष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिलीप घोष साहब, जो कोलकाता में हालात बने हुए हैं सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद, क्या पार्टी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया आपकी? क्योंकि टीएमसी ममता बनर्जी की ओर से आरोप फिर वही एक बार दोहराते हुए कि ये राजनीतिक मंशा से की जा रही कार्रवाई है। नहीं, देखिए, मैं याद करा देता हूं उनको। ये जो मदन मित्र हैं, ये पिछले बार मंत्री थे और मंत्री रहते समय ऐसे शारदा केस में ही उन्हीं की सरकार उनको अरेस्ट की थी और साल भर से ज्यादा जेल में थे। अभी उनके स्पोक्समैन है कुणाल घोष, वो भी उसी केस में अरेस्ट हुए थे और जेल में थे। उस समय प्रदर्शन नहीं हुई, इसका मतलब ये लोग दोषी लोग हैं। अब सीबीआई जब उनको अरेस्ट कर रहा है, तब प्रदर्शन और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास हो रही है। कार्रवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सीबीआई का इंक्वायरी का आधार पर। पिछले 5 साल से केस चल रहा है और कितने लोगों को पूछताछ हुई है। कुछ लोग हमारे पार्टी में भी आजकल है, उनको भी पूछताछ हुई और इलेक्शन के पहले भी उनको बुलाया गया, वो जाके अपना पक्ष रखा हुआ। जिनको बुलाने के बाद भी नहीं गए हैं। और ऐसे नारदा मामला में सारे आम लोगों ने उनको पैसा लेते हुए देखा है कैमरे के सामने। उनको बुलाया, उनको पूछताछ किया, अगर अरेस्ट भी किया है तो अदालत खुला हुआ है, जाइए वहां। आप कोई कानून व्यवस्था का मान्यता नहीं हुआ है तो आप वहां जाके अपील करिए, कोर्ट न्याय देगा आपके पक्ष में। लेकिन कानून व्यवस्था हाथ में लेना, वो भी मुख्यमंत्री खुद, जो यहाँ की गृह मंत्री है, वो खुद यहाँ की अराजकता पैदा कर रही है। वो कानून बिगाड़ रही है, लोगों को उकसा करके पूरा रास्ता में खड़ा होकर तोड़ फोड़ कर रही है। ये लोकतंत्र में कहाँ संभव है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है। दिलीप घोष साहब, ये एक दूसरा पहलू भी हम देख रहे हैं कि अगर एक तरफ कार्रवाई कहीं हो रही है तो उसे न्यायिक तौर पर लड़ा भी जा सकता है, लेकिन सुरक्षा बलों पर पथराव कोलकाता के भीतर हो रहा है। कुछ ही देर में वहां मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है। क्या आप परोक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के उकसावे पर ही ये पत्थरबाजी हो रही है? जी बिल्कुल है। जब तक वो नहीं निकली थी लोग शांत थे और अराजकता फैलाने में वो माहिर है। पिछले 25 साल की इतिहास देखिए उनकी। और जो
चुनाव के समय गोली चली थी जिसको लेकर इतना बवंडर हुआ है, पुलिस ऑफिसर को अभी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वहां भी ऐसे कुछ एंटी सोशल आकर के ईवीएम लूटने का प्रयास किया, सुरक्षा बलों का बंदूक लूटने का प्रयास किया, तभी गोली चली थी। और आज वहां भी ममता बनर्जी उन्हीं लोगों के पक्ष में थे और उनके एक ऑफिसर जिनके अगेंस्ट में सीबीआई इंक्वायरी हो रही थी, सीबीआई बार बार बुलाने पर भी नहीं आए पूछताछ के लिए, तो एक संडे के दिन उनके घर गए थे 12 ऑफिसर उनको पूछताछ करने लगे सीबीआई का। पूछताछ तो दूर की बात है, लोकल पुलिस आके इनको सारों को उठा के ले लगता है यही अपराधी है, इनको थाने में बंद कर दिया और तुरंत ममता बनर्जी उनकी घर पहुंच गई, बाद में खुद जाकर धरना में बैठ गई। ऐसे दागी लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको बचाने में ममता बनर्जी हमेशा आगे रही है और इस बार उनके नेता लोगों को बचाने के लिए गई है और खुद यहाँ अराजकता निर्माण कर रही है। दिलीप घोष साहब, कुछ वक्त पहले ही चुनाव हुआ, मंचों से जोर शोर से आपकी पार्टी की ओर से यह कहा गया कि ऐसे टीएमसी के नेताओं को जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे जेल भेजा जाएगा, गिरफ्तारी होगी। फिर आखिर क्यों ना ममता बनर्जी ये माने कि ये राजनीतिक मंशा इसमें शामिल हो सकती है? देखिए, पिछले 5 साल से हम डिमांड कर रहे हैं और मैं खुद 2 साल पहले 2.5 साल पहले सीबीआई ऑफिस के सामने हम लोग धरना दिया था, उनको मेमोरेंडम दिया था कि आपका ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें गति बढ़ा करके दोषियों को काठगड़े में लाइए। लाखों लोग लूट गए, लगभग 80 लाख करोड़ रुपया का घपला हुआ है, 250 से ज्यादा चिट फंड इसमें लिप्त है और ये इसमें नेता, ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, व्यवसायी सारे लिप्त हैं। हम इसका डिमांड करने गए थे सीबीआई को, बार बार हमने डिमांड किया है और अभी भी कर रहे हैं कि इनको तो सजा मिलना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए।